हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2019 के ईवीएस के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होते हैं। हम सीधे 61 पे चलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ही नीचे आ गए, एक सेकेंड। वाह, गुड, आ गए हम अपने ईवीएस के क्वेश्चन पे। ये रहे आपके ईवीएस के क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है 132.5 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 53 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा कह रहा है सूर्यमणि, चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो बताइए 62 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ये कह रहा है नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जोड़ों का है? पहला है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा है शकरकंदी मूली हल्दी, चौथा है गाजर चुकंदर मूली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गाजर चुकंदर और मूली। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अबू धाबी में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तान में, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो बताइए 64 का सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में। ओक जो नाम की ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं नीपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। नेपेंथिस के बारे में ना कुछ बातें बताई गई है, आपको इस पर विचार करना है और ये बताना है क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रही है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी कह रहे इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी कह रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये पहली बात की कीड़े मकोड़ों के लिए मोहक आवाज़ तो नहीं निकालता है, तो डी गलत है, ठीक है। डी गलत है। अब आप देख लिए इसमें से डी किस में है? डी थर्ड ऑप्शन में डी है, तो ये नहीं हो सकता। या केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करते हैं। बी कर इसका आकार घरों जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। तो बताइए फर्स्ट, सेकेंड और 4 में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बात सही है। बी कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पे पत्ती ढका होता है। ये सही है। ये कह रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए, ये तो गलत है। केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो आइए 66 का सही आंसर क्या होगा, ये तो सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे हैं, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वो है? पहला है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा चिकनगुनिया, चौथा है डेंगू। बताइए 67 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं मलेरिया। सीटेट के सारे क्वेश्चन थोड़े से ऑप्शन के साथ रिपीट होते रहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ये कह रहे हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, ये मान लीजिए एक्स है, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अस्पताल वाई है, वाई हो गया हॉस्पिटल, और ये हो गया इसका एक्स हो गया घर। ठीक है, तो ये क्या करें, स्थित है, एक सेकंड, हाँ, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, जो घर है वो एक्स पे स्थित है, तथा उसका अस्पताल वाई पर है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। मान लीजिए ये ए है, पहले ए पे जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में स्थित है। पूर्व किधर होता है? इधर होता है, एक्स के पूर्व में इसमें रहता है, ये पहले ए पे आएगा। ठीक है, क्या आ गया? अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। ये क्या हो गया? 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है, जो ए के ठीक दक्षिण में है, दक्षिण में 450 मीटर, दक्षिण में 450 मीटर, दक्षिण इधर आ गया, ये 450 हो गए। ठीक है, फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक पश्चिम में है। सी पर जाता है, ये रहा, जो सी के ठीक पश्चिम में, क्या कह रहा है ये, ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर। फिर वह सी पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर किस दिशा का सही दिशा क्या है? घर की सही दिशा क्या है? तो बताइए 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ये कह रहा है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? पहला झारखंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय। तो बताइए 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मिजोरम। जो चिराओ जो डांस है वो कहाँ का है? मिजोरम का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के पास कौन है, ये पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। उड़ीसा तो है नहीं पास में, महाराष्ट्र भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यहाँ नहीं पूछ रहे, हमें नहीं बताना है। विशेषता
पहला ऑप्शन कह रहा है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों बच्चों के संलग्न करना। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। चौथा है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो बताइए 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा और मैं नहीं बताना है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का, सटीक तक का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ नहीं पूछ रहे और हमें नहीं बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षण, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो बताइए 72 का सही आंसर क्या होगा? तो बताइए 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंटी टू का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा कह रहा है 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा कह रहा है 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो बताइए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1st और 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, और जो पर्यावरण अध्ययन है वो 3rd क्लास से स्टार्ट होता है। तो 1st और 2nd में पर्यावरण नहीं है, EVS नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, याद तो हमें कोई भी चीज़ नहीं करानी चाहिए, नेगेटिव है। 2nd कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चौथा कह पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है। तो बताइए 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। जो EVS है वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जानवर, चौथा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो बताइए 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबंधित करना। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चे को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चौथा कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो बताइए 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है
बच्चों का सक्रिय भाग लेना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो बताइए 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला ऑप्शन है वृत्तांत, दूसरा ऑप्शन है कहानियाँ, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, चौथा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो बताइए 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जहाँ व्याख्या आ गया वो तो बच्चों के लिए सही नहीं है ना। कहानी के थ्रू बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ये कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो बताइए 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। इसका तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी कह रहा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। सी कह रहा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करते हैं। डी कह रहा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो बताइए 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है समुदाय के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र, चौथा है कक्षा। तो बताइए 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पहला है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात, चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो बताइए 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? नहीं पूछ रहा है और हमें नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, अगर हाँ होता तो पोर्टफोलियो हो जाता। दूसरा कह रहा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा कह रहा है वर्ण अभिलेख, चौथा कह रहा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो बताइए 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का गलत पूछ रहा है, हमें गलत बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पहला है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, दूसरा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, तीसरा है आकलन के संकेतकों का उपयोग, चौथा है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो बताइए 84 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ये पूछा अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, क्या चीज़ ऐसे जो नहीं करना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहे हैं कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने का मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है,
तीसरा ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है 85 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये कह रहा है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न से कौन सा दूसरे से भिन्न है? पहला ऑप्शन है मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो बताइए 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही अलग है, मछली, घड़ियाल, कछुआ ये तीनों तो पानी में रह सकते हैं पर कौवा पानी में नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे हैं कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मिलाना है। हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। तो बताइए ये इधर इसको मिलान करना है। तो बताइए 87 का सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा हांगकांग, पकाया हुआ सांप यहाँ खाते हैं, ठीक है। केरल में किसी भी कड़ी के साथ उबला टैपीकोआ खाते हैं। सी का हो जाएगा कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। और डी का हो जाएगा गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? पहला है उल्लू, दूसरा कौवा, तीसरा है बसंत गौरी, चौथा है मैना। तो बताइए 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो मैना है वो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है और जो उल्लू है वो पूरा अपना 360 अपना सर घुमा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे हैं घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में उनकी छतें कंटीली झाड़ियाँ की होती है में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लेह में पत्थर की 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिले पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो बताइए 89 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही है और सी सही है, ये गलत है। ये जो हिमाचल में बांसों के जो खंभे वो आसाम में यूज़ किए जाते हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश मनाली में। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बी कह रहे एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेते हैं। सी कह रहे हैं इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी कह रहा है किसी हाथियों को झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी ही सभी फैसले लेती है। तो बताइए 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक जो बड़ा हाथी होता है ना वो एक दिन में 100 kg ही खाता है पत्तियाँ झाड़ियाँ, वो 200 नहीं खाता है। तो हम ये चेक करेंगे किस किस ऑप्शन में बी है, जिसमें बी होगा वो हमारा आंसर ही नहीं होगा। बी इसमें नहीं होगा, बी इसमें नहीं होगा, बी इसमें नहीं होगा। आपको अगर एक पॉइंट भी याद होती है ना तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप अपने ऑप्शन पे इजीली पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में EBS के 30 क्वेश्चन करें जो पेपर फर्स्ट के हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।